हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं केस्टल के चैप्टर नंबर 17 को। पिछले चैप्टर में हमने देखा डेक्योन रेडी हो जाता है किमशिन का साथ देने के लिए। फिर हम देखते हैं वूजिन और केंग चेंगशियोक की फाइट को, जहां केंग चेंगशियोक भाग जाता है। फिर हम देखते हैं डीएक्सू को, उनके बंदे बोलते हैं वहाँ से वो चीज़ चुरा ली है। वो बंदा देखने में काफ़ी शांत था, लेकिन उसने हमारे बंदों को पीट कर वहाँ से पिका चुरा लिया है। फिर डीएक्सू गुस्से में बोलता है कौन था वो नौसिखिया। फिर हम देखते हैं वहाँ केंग चेंगशियोक आ जाता है और बोलता है डेक्योन ने हमें धोखा दिया है और कोई हमारे बिजनेस को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है। ये सुन के डीएक्सू गुस्से में बोलता है ये सब अब मैं खुद हैंडल करूंगा। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं छोकजुन को, वो वुजिन से पूछता है कि आप डेक्योन ठीक है। अब वुजिन बोलता है क्या डेक्योन पागल है, वो ऐसे समय में भी उसके लिए काम कर रहा है। अब छोकजुन सिगरेट पीते हुए बोलता है वो बच्चे की तरह है, उसने कभी ये नहीं सीखा कि हार्टलेस कैसे हुआ जाए। जब वो ओरिएंट फिक्शन में शामिल हुआ था तब भी वो ऐसा ही था। ये सुन के वुजिन बोलता है फिर से पास्ट के बारे में बकवास मत कर, उसने जो भी किया वो तुझे सेफ रखने के लिए किया। ये सुन के छोकजुन बोलता है अगर मैं शहर छोड़ के चला जाऊं तो उसके लिए फिर से जीना आसान हो जाएगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और खुद को नशे से दूर रखूंगा और फिर से एक इंसान बनने की कोशिश करूंगा। इसलिए मेरे भाई डेक्योन का ख्याल रखना वुजिन। तुम्हें पता है और मुझे भी पता है वो कैसा इंसान है। वो सबकी सुरक्षा कर सके इसलिए वो डीएक्सू के ग्रुप में शामिल हुआ। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता पर आप कर सकते हो वुजिन। ये सुन के वुजिन छोकजुन पर मुक्का मारता है, बट छोकजुन उसे डॉज कर लेता है और बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो वुजिन। फिर वुजिन बोलता है तू ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे कि तू मरने वाला है या हमसे कभी नहीं मिलने वाला। तुझे देख के लगता है तू ठीक है और सबकी बैंड बजाने के लिए तैयार है। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि तू यहाँ से जाता है या नहीं, और ना ही इस बात की कि तू चाहे अपने आप को ख़त्म कर ले। अगर तू फिर से सब ठीक करना चाहता है तो यहीं रुको और अपने भाई की रक्षा कर। ये कह के वुजिन वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यन डीएक्सू को। वो सोचता है किम डेक्योन और पी वुजिन वो दोनों काफ़ी अलग हैं बाकियों से। मैंने किम छोकजुन को नशे की लत में रखा और उसे कंट्रोल किया, और मैंने पी वुजिन को डेक्योन से अलग कर दिया। मैंने सोचा था ये करके मैं केस्टल में शामिल हो जाऊंगा, बट ये इतना आसान नहीं हुआ जितना मैंने उम्मीद की थी। बट मैं खुद अब इस चीज़ को हैंडल करूंगा और अपने नुकसान को रिकवर करूंगा। फिर वो अपने बंदों से बोलता है कुछ पता चला। फिर उसका बंदा बोलता है मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रेसिडेंट, हम शहर की छानबीन कर रहे हैं फिर भी हमें डेक्योन नहीं मिला। फिर केंग चेंगशियोक डीएक्सू से बोलता है क्या हमें और समय बर्बाद करना चाहिए। मेरी मानो तो हम जंगयार्ड में आग लगा देते हैं और उनके बंदों को पीट कर पूछे तो वो हमें सब कुछ बता देंगे कि हमारे अगेंस्ट कौन है और किम डेक्योन कहाँ है। और इन बंदों को मैं लेकर आया हूँ, ये काफ़ी प्रोफेशनल है और भरोसेमंद भी। तभी वहाँ एक बंदा आकर बोलता है प्रेसिडेंट हमने किम डेक्योन को ढूंढ लिया है, वो ब्यूजिन फिक्शन के लोगों के साथ इसी ओर आ रहा है। फिर हम देखते हैं किमशिन और ब्यूजिन फिक्शन को जो यन डीएक्सू को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। हम देखते हैं डेक्योन किमशिन को देख के सोचता है रात के बाद जहाँ डेक्योन ने उसे बताया होता है हम अभी यन डीएक्सू से नहीं लड़ सकते क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग हैं और अभी हमें हमारी गैंग को बढ़ाना होगा और बंदे ऐड करने होंगे। ये सुन के किमशिन बोलता है नहीं, जैसे ही सूरज उगेगा हम उन पे अटैक करने निकल जाएंगे। ये सुन के डेक्योन हैरान रहता है। फिर किमशिन बोलता है यन डीएक्सू हमारी जर्नी का पहला कदम है और बाकी ग्रुप बिखरे हुए हैं केस्टल की वजह से, हमें उन्हें अपनी साइड में करना है। हम डीए सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय करके उनका ध्यान अपनी तरफ करेंगे। अब हम देखते हैं करंट टाइम का सीन। डेक्योन किमशिन को देख के सोचता है आदमी कितना लापरवाह है, बट मैं इसके साथ खड़ा होता हूँ तब मुझे नहीं लगता कि हम हार जाएंगे। अब हम देखते हैं यन डीएक्सू अपने बंदों को यहाँ लेकर आ रहा होता है और उसके बंदे सभी को भगा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं दोनों गैंग एक दूसरे के आमने सामने होती है। यन डीएक्सू गैंग बेस किमशिन गैंग। यन डीएक्सू बोलता है किम डेक्योन मैंने सोचा था तू काफ़ी इंटेलिजेंट है, बट तूने इन चूसों को मेरे खिलाफ खड़ा किया है। लगता है तू फॉलो लीडर खेलना चाहता है मेरे साथ। ये सुन के डेक्योन बोलता है प्रेसिडेंट यन डीएक्सू नहीं, यन डीएक्सू सन ऑफ बिच। ये सुन के डीएक्सू का फेस रिएक्शन चेंज हो जाता है। डेक्योन बोलता है अब तक तुमने इस शहर के लोगों का खून चूसा है और उन्हें धमकाया है, तुमने सभी के साथ कुत्तों का जैसा व्यवहार किया है। आज मैं तुझसे तेरे किए का पूरा हिसाब लूंगा, बट मुझे केवल एक ही बात का अफसोस है कि मैं इस खेल में अपने लीडर का साथ दे रहा हूँ और मैं लीडर नहीं हूँ। अब हम देखते हैं लीडर किमशिन को। वो बोलता है तुम यन डीएक्सू हो। ये सुन के डीएक्सू बोलता है तुम कौन हो। अब किमशिन बोलता है क्या हमें कुछ कहने की ज़रूरत है, हम एक दूसरे को ख़त्म करने आए हैं तो इसे शुरू करते हैं। अब डेक्योन सोचता है तो इन सब के पीछे चासुमिन और किम डेक्योन नहीं थे, ये बंदा है जो उनका लीडर है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन था। फिर वो अपने बंदों से बोलता है खत्म कर दो। हम देखते हैं दोनों गैंग के बंदे आगे बढ़ते हैं। तभी यन डीएक्सू के बंदों पर किसी और बंदों से लात पड़ती है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं ये बंदे किम शोकजुन के होते हैं और वो भी ज्वाइन करता है अपने भाई डेक्योन का साथ देने के लिए। अब डीएक्सू का बंदा बोलता है तू शोकजुन यहाँ क्यों आया है। शोकजुन बोलता है मैं बदला लेने आया हूँ यन डीएक्सू से। ये सुन के डीएक्सू का बंदा बोलता है कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की। अब हम देखते हैं डेक्योन शोकजुन को देख के सोचता है ये पागल यहाँ क्यों आया है। तभी केंग चेंगशियोक नाइफ से डेक्योन पर अटैक कर देता है और बोलता है आज मैं तेरी चीखें सुनना चाहता हूँ तुझे काट कर। ये सुन के डेक्योन बोलता है मैं ट्राई करूंगा, ये चीखें तेरे मुंह से निकले। हम देखते हैं डीएक्सू के बंदों को कोई बाइक से उड़ाते हुए आता है और केंग चेंगशियोक को ठोक देता है।
फिर वो अपना हेलमेट उतारते हुए बोलता है, फिक्र मत करो, मैं यहाँ से सिर्फ कचरा निकालने आया हूँ। और ये होता है पीवूजिन। हम देखते हैं डेग्योन और वूजिन दोनों दोस्त फिर से रेडी हो जाते हैं डीएक्सू के बंदों की तोड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं किमचिन को, वो बोलता है जिंताई। फिर जिंताई बोलता है यस सर। फिर किमचिन बोलता है वो बहुत अधिक संख्या में है, जिंताई उन्हें काट डाल। ये सुन के जिंताई स्पीड से कुछ बंदों को काटते हुए बोलता है, अब छोटे बच्चों को डराने का समय आ गया है। हम देखते हैं किमचिन ने जिंताई को परमिशन दे दी होती है कनाइफ यूज करने की। और यहाँ से मामला बिगड़ने वाला है क्योंकि जिंताई ने कनाइफ चलाने में महारत हासिल की है और वो कनाइफ चलाते हुए जिंताई नहीं बल्कि सोरो का होता है। और इसी सीन पे चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।